गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि लास्ट क्लास में हम डिस्कशन कर रहे थे फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। तो जिसमें हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, कॉनकेव मिरर का 2 हमने पोजीशंस देख लिया था, बाकी 4 बचे हुए थे, ठीक है। इस लेक्चर में हम बाकी 4 को कवर करेंगे, ठीक है। चलिए, तीसरा पोजीशन कहाँ पे होता है? ऑब्जेक्ट is between center of curvature and focus is between C and F और C के बीचेस में देखेंगे, ठीक है। देखिए ये हमारा क्या हो गया, स्फेरिकल मिरर, जिसको हम कॉनकेव मिरर बोल रहे हैं इस समय, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। सॉरी, ये दोनों डिस्टेंस सेम होना चाहिए यहाँ से यहाँ तक का, तो ये यहाँ कहीं आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है ना। तो अब देखिए एक रे यहाँ से जाएगा और दूसरा रे यहाँ से, ठीक है, और फिर से एक रे ऐसे और एक रे ऐसे, ठीक है। अब ये देखिए कहाँ टच हो रहा है ये दोनों, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। 2 रेजेस हैं हमारे पास, एक ऐसे है और एक ऐसे, और एक ऐसे जा रही है और एक वापस इसको ऐसे ला रही है टकराने के बाद, ठीक है। अब जरा चीज़ देखिए, 2 रेज हमने इस्तेमाल की, ठीक है। हमारे पास ये डायग्राम बना, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज देखते हैं, क्या चीज़? प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज। इमेज पहला भैया, रियल है कि वर्चुअल? रेज आपस में सच में टकरा रही हैं तो क्या है? रियल है। क्या है? रियल इमेज। और क्या है? ऑब्जेक्ट का उल्टा बनाना, तो क्या देखिए, इरेक्टेड है, क्या सॉरी इन्वर्टेड, इन्वर्टेड है। तीसरा, इसका पोजीशन कहाँ है? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और क्या, इसका साइज कैसा है? मैग्नीफाइड है, साइज कैसा है? मैग्नीफाइड है। अब जरा देखिए, हम लास्ट क्लास में जब इमेज फॉर्मेशन कर रहे थे तो वहां पे हम हाईली मैग्नीफाइड लिख रहे थे। हाईली मैग्नीफाइड क्यों लिख रहे थे? क्योंकि ऑब्जेक्ट का इमेज अगर इन्फिनिटी पे बनेगा, अगर यहाँ पे बन रहा है तो क्या मैग्नीफाइड है, और अगर दूर बनेगा, अगर यहाँ पे बनेगा तो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या होगी? हाईली मैग्नीफाइड कर दी ना, बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई कर दे रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है? एक नॉर्मल मैग्निफिकेशन है। नॉर्मली क्या हो रहा है? मैग्नीफाइड हो रहा है, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे? मैग्नीफाइड इमेज है, ठीक है, मैग्नीफाइड इमेज, ठीक है। अब हमारा देखिए ऑब्जेक्ट था A और ये B, ये क्या है देखिए, A डैश B डैश। अब एक चीज़ याद रखिए, दिमाग में डाल लीजिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट का इमेज रियल बनता है तो वो हमेशा इन्वर्टेड होगा, ठीक है। हमेशा क्या होगा? इन्वर्टेड होगा।
ठीक है। और अगर वर्चुअल बन रहा है तो हमेशा इरेक्टेड होगा, वर्चुअल बन रहा है तो हमेशा इरेक्टेड होगा, ठीक है। ये हो गया। इस डायग्राम को एक बार फिर से बना रहे हैं, ठीक है। देखिए डायग्राम ही मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायग्राम फिर से बनने जा रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। चलिए जा देखिए, ये हमारा कॉनकेव मिरर, ये हमारा पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है। एक रे गया, ऑब्जेक्ट क्या है, ए और बी है। एक रे गया और ये फोकस से गया, एक रे गया यहाँ से, एक रे गया यहाँ से, और ये वापस कहाँ आया, यहाँ कहीं आया। ये देखिए ये यहाँ पे हो रहा है, ए डैश बी डैश, ये रे ऐसे गया था ऐसे आया, ये रे वापस ऐसे गया था और ये वापस इसी पे आ गया, ठीक है। जिस तरह गया था उसी तरह वापस आ गया, ठीक है। दो रेज आपस में टकरा रही हैं, इमेज को मैग्नीफाई करके बड़ा बना दे रही हैं, ठीक है। अब देखिए इमेज की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। रिन्यूअल बना क्योंकि दो रेज आपस में टकराई थी, इन्वर्टेड है क्योंकि उल्टा बना है, ठीक है। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इसके पीछे बना तो क्या होगा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैग्नीफाइड इमेज बना है, ठीक है। इसको नोट करिए, अगला बना है। चलिए ये नोट हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा चौथा केस, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। कहाँ पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। When the object is at center of curvature। अब देखिए चौथा वाला क्या है, ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन में एक बार कॉपी पे भी कैसे आपको बनाना है, कैसे आपको बनाना है वो भी बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल बोर्ड पे देखिए, मैं कॉपी पे एक बढ़िया सा बना के डाल दूंगा, पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। चलिए फिलहाल देखिए इसको। ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा हो गया फोकस, ये हमारा हो गया पोल, और ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट हमारा यहीं पे है, ठीक है। ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इसको बनाने का तरीका यही है, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट जैसा है वैसा ही इमेज भी मिल जाएगा, ठीक है। एक रे यहाँ से गई और ये फोकस यहाँ से जाएगा, ठीक है। एक रे यहाँ से गई और ये यहाँ पे जाके टकराएगी, ठीक है। ये रे यहाँ से जा रही है और ये टकरा रही है, ये रेज यहाँ जा रही है, यहाँ पे टकरा रही है, ठीक है। ये हो गया, ये इमेज फॉर्मेशन हो गया, ए बी, ए डैश बी डैश। समझ में आया क्या? देखिए क्या हुआ, ये हमारा ऑब्जेक्ट था, ये हमारा रे गया, फोकस से होते हुए यहाँ से गया, ठीक है। दूसरा रे था, फोकस से होते हुए गया, ये पैरेलल आ गया, दोनों रेज यहाँ पे कट किए, ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। अब जरा देखिए इमेज बन गया। अब जरा देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज। इमेज की क्या क्या प्रॉपर्टी है, 4 प्रॉपर्टी हमें जाननी है। पहला, रियल है कि वर्चुअल है? रियल है। क्या है? रियल इमेज।
मैं भैया बार बार बोल रहा हूँ एक ही चीज़ कि जब भी दो रेज एक दूसरे को कट करेंगे तो रियल इमेज बनाएगा। बार बार बोल रहा हूँ, जब रेज आपस में सच में टकराएंगी तभी रियल इमेज बनेगा। जब रेज आपस में सच में टकराएंगी तभी रियल इमेज बनेगा। 4 बार बोल दिए, याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए रियल इमेज बन गया। ठीक है, अब जरा देखिए इन्वर्टेड है कि इरेक्टेड है। ऑब्जेक्ट ऊपर है लेकिन इमेज नीचे बना है, तो क्या है भैया, इन्वर्टेड है। एक बात याद रखिए, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है उसका सिर और नीचे सिर बन रहा है इमेज का, तो इन्वर्टेड होगा। अगर जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही इमेज बन रहा है तो क्या होगा, इरेक्टेड होगा। ठीक है, अब देखिए पोजीशन क्या है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। एकदम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन गया। ठीक है, चौथा क्या है, कितना बड़ा है, सेम साइज है। क्या है, सेम साइज है। ठीक है, जितना बड़ा है उतना ही बड़ा दिखाया। ठीक है, रियल इमेज बना क्योंकि रेज आपस में टकरा रही थी। इन्वर्टेड है क्योंकि जैसा इमेज ठीक उसका जैसा ऑब्जेक्ट ठीक उसका उल्टा इमेज बना है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बना है। और क्या है, सेम साइज, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा इमेज है। ठीक है, इस डायग्राम को एक बार फिर से बनाते हैं। ठीक है, अच्छा कभी घर पे चम्मच लिए हैं? एक होता है चम्मच, एक होता है चमचा। तो हम चम्मच की बात कर रहे हैं। चम्मच पे अपना फेस देखिएगा ना तो वो उसमें उल्टा दिखेगा। जैसे मान लीजिए एक लड़का अपना इमेज देख रहा है इस पे, तो उसको कैसा इमेज दिखेगा, उसका कुछ ऐसा इमेज दिखेगा, उल्टा इमेज दिखेगा। ठीक है, ये आंखें हो गई, ये उसका मुंह हो गया। ठीक है, कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक, ट्राई करिए घर पे, वीडियो पॉज करिए, जाइए चम्मच उठाइए और देखिए, लेकिन वापस भी आइएगा। चलिए ये वाला डायग्राम एक बार फिर से बना रहे हैं। ये हमारा क्या है, पोल है। ये क्या है, फोकस है। ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, अब आप लोग पूछ रहे होंगे सर ऐसा क्यों बना रहे हैं? अरे ऐसा बनाने का एक तरीका है, क्योंकि मेरे पास एग्जैक्ट इक्विपमेंट नहीं है ना कि मैं उसे एकदम सीधा सीधा बनाऊं। ठीक है, ये ए डैश, ये बी डैश। ठीक है, देखिए क्या हुआ, एक रे गया ऑब्जेक्ट के हेड से, एक रे गया ऑब्जेक्ट के हेड से, देखिए इधर गया, इधर टकराया, फोकस से होके गया। गया क्या, फोकस से होके, फोकस से होके गया। ठीक है, एक रे फोकस से होते हुए गया, टकराया और पैरेलल हो गया, इमेज बन गया। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उतना ही बड़ा इमेज भी बना है। ठीक है, ये रेस का डायरेक्शन है, एरो जो शो कर रहा है, ये हमारे पास हो गया। जब ये हो गया, ठीक है, तो देखिए आगे क्या होगा, प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो रियल इमेज बन रहा है क्योंकि रेज आपस में टकरा रही हैं। इन्वर्टेड इसलिए बन रहा है क्योंकि वो क्या है, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ उसका फेसिंग है और इसके तरफ नीचे की तरफ फेसिंग है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रहा है और सेम साइज का बन रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये हमारा चौथा हो गया। ठीक है, इसके बाद हम पांचवा देखेंगे, पहले इसको नोट करिए। चलिए ये हो गया। ठीक है, रिवीजन देखिए, ऑब्जेक्ट अगर सी पे है तो सी पे बनेगा। ठीक है, रियल इन्वर्टेड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर और सेम साइज। ठीक है, जब सी पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रहेगा तो सेम साइज का बनेगा। ठीक है, और उसी के ठीक नीचे बनेगा।
अगला क्या है, बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट अब कहाँ है, बियॉन्ड सी है। पांचवा कहाँ है, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। चलिए बनाते हैं। ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एक रे गया पैरेलल और ये यहाँ से टकरा के गया। ठीक है, एक रे गया फोकस से और ये यहाँ से कहीं जा रहा है। देखिए यहाँ पे टकरा गया। ये है हमारा ए, ये है हमारा बी, ये है ए डैश, ये है बी डैश। ये रे ऐसे गया, ऐसे जाके ऐसे चला गया। ये रे ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे आया। दिखा क्या, कैसे बना? ये छोटा सा इमेज बन रहा है, छुटकू सा बन रहा है। चलिए आगे देखिए, फिर से बनाते हैं एक बार। देखिए ये हमारा एफ हो गया, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। एक रे गया फोकस से गया, एक रे फोकस से गया, बाकी यहाँ से जा रहा है। देखिए ये रे ऐसे जा रहा था, ऐसे जाके ऐसे गया, ये रे ऐसे गया, फिर ऐसे गया, और ये फिर ऐसे गया, यहाँ पे बन गया। ये ए और ये बी है। ठीक है, यहाँ पे ए डैश बी डैश बना। ठीक है, चलिए देखिए ज़रा क्या हो रहा है। एक रे ऑब्जेक्ट के हेड से जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और वो फोकस से होके गुजर रहा है। दूसरा रे बॉडी के ऑब्जेक्ट के हेड से फोकस से होते हुए जा रहा है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है सी और एफ के बीच में। कहाँ बन रहा है, सी और एफ के बीच में। चलिए जरा देखिए भैया, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज। पहली प्रॉपर्टी क्या है भैया, रियल है, रियल इमेज। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, पोजीशन उसकी बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। चौथा पॉइंट क्या है, हाईली डिमिनिश्ड लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे, डिमिनिश्ड। ठीक है, जब इमेज ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा बन जाए तो वो क्या कहलाएगा, डिमिनिश्ड इमेज कहलाएगा, डीमैग्नीफाइड इमेज कहलाएगा। ठीक है, डीमैग्नीफाइड बोलिए या डिमिनिश्ड बोलिए, मतलब क्या निकलेगा, एक ही निकलेगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। रेज हमारी सच में टकरा रही है इसलिए रियल इमेज। ठीक है, ऑब्जेक्ट का फेसिंग ऊपर की तरफ है, इमेज का फेसिंग नीचे की तरफ है, इन्वर्टेड बनेगा। कहां बनेगा, पोजीशन कहां है उसकी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगा। और क्या है, ऑब्जेक्ट से छोटा बना है, डिमिनिश्ड बना है क्या, ये हो गया हमारा फिफ्थ वाला। ये उसका डायग्राम है, ये हमने क्या बनाया था प्रैक्टिस के लिए, आपके देख लीजिए कैसे बना था। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए। अगला छठा बताएं, हो गया। चलिए जरा आगे देखिए,
छठा वाला क्या है? ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। छठा और लास्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे है ऑब्जेक्ट अब हमारा, ठीक है। चलिए देखिए, अच्छा कुछ इमेजेस बनते हैं ना तो पता नहीं चलता है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बना है या इंफिनिटी पे रख के बना है, ठीक है। तो अब एक चीज याद रखेंगे, कोई भी पूछ सकता है, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? इंफिनिटी पे है, इंफिनिटी पे है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे इंफिनिटी ना लिखें तो आप बोलेंगे भैया बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए हवा में है ना, ये क्या डिनोट करता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? इंफिनिटी पे है, ठीक है। ये इसका पोजीशन कर देता है कि अगर ये हवा में रहेगा हल्का सा ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? इंफिनिटी पे है। चलिए एक रे आया, ठीक है, फोकस से गया, ठीक है। दूसरा रे आया, सॉरी ये वाला रे नहीं लेंगे, हमारे पास दो रेज थे ना फोकस पे बनाने के लिए। अच्छा देखिए क्या कर रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है तो ऑब्जेक्ट को नीचे से भी ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, यहां से भी ऑब्जर्व कर रहा है। अब यहां से भी एक रे गया और ये फोकस पे मिला, ठीक है। ठीक है, ये फोकस पे आ गया, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी। अब इमेज क्या बन रहा है? ए बी यहां पे बन रहा है, पॉइंट साइज का बन रहा है, ठीक है। चलिए देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज। पहली प्रॉपर्टी क्या है? देखिए पहला तो भैया क्या बन रहा है? पॉइंट साइज बन रहा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट एट फोकस है। तीसरा क्या है? रियल है, रियल इमेज है। दूसरा क्या है? एट फोकस है। तीसरा क्या है? इन्वर्टेड होगा हमेशा, ठीक है। और चौथा क्या है? पॉइंट साइज। पॉइंट साइज का बनेगा हमेशा, ठीक है। कुछ लोग इसी डायग्राम को कुछ इस तरह बनाते हैं, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब दो रेज यहां से आ रही हैं, और ये इसके पैरेलल आ रही है, ठीक है। ये यहाँ से टकरा के यहाँ से जाएगी और ये यहाँ से टकरा के यहाँ से जाएगी, तो इमेज यहाँ पे बन जाएगी। ये इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं यहाँ पे, ठीक है। कुछ बुक्स में ऐसे बना है, कुछ बुक्स में ऐसे बना है। सही किसको माने? दोनों सही है, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। अब क्या है, इसके यूजेस कहाँ कहाँ हैं, ठीक है। इन सारे फिगर्स में हमें एक पैटर्न देखने को मिल रहा है। वो पैटर्न क्या है, ठीक है। अरे हम इस वाले मिरर के बारे में पढ़ें तो इस मिरर को कहाँ कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। इस पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, ठीक है, क्या बोल देगा कि कैसे क्वेश्चंस लगेंगे, ठीक है। ये सब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। टिल देन नोट इट डाउन।